हेलो एवरीवन, मैं दिव्या सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दिव्या एस भदौरिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एसएससी जीडी के रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट पेपर करवा रही हूँ। आज हमारा सेट नंबर 42 है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना देर किए हुए चलते हैं सेट नंबर 42 के पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन है हमारा, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और छठी संख्या का पांचवी संख्या से है। ठीक है, देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा है 16, ठीक है। अगर 16 में हम 8 का गुणा कर दें तो कितना आएगा 128, और उसमें 8 घटा दें तो कितना आ जाएगा हमारा 120। अब 22 का करके देखते हैं। 16 का क्या किया गया है, आधा, ठीक है, हाफ करके मल्टीप्लाई किया गया, उसका आधा ही घटाया गया है। तो अब 22 में क्या करें, 11 का आधा करें, 22 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 11, ठीक है। और उसमें 11 घटा के देखते हैं क्या 231 आएगा। देखो गुणा करके कितना आ रहा है 242, उसमें 11 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 231। तो सेम वही प्रोसेस क्या करना है आपको, जो लॉजिक ऐसे लगाया है वही आपको तीसरी संख्या में लगा के आपको चौथी संख्या निकालनी है। क्या करना है, 18 लिखना है, फिर 18 का आधा करना है, कितना हो जाएगा 9, ठीक है। फिर उसमें से क्या करना है, आपको 9 घटाना है, 18 का आधा करके वही घटा देना है। तो कितना आ जाएगा हमारा 162 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 153। ऑप्शन देख लो, 134 153, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। DOK, ENL, FMM, GLN। अगर आप इसको ऐसे बिना पेन पेपर के भी सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। देखो DEFG, अब क्या आएगा, H आएगा। H देखो सबसे पहले किस किस ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में H है, सेकंड ऑप्शन में H, थर्ड में G, फोर्थ में, यानी थर्ड और फोर्थ नंबर का काम खत्म। अब क्या आया O, फिर N, यानी एक एक कम हो रहा है ना, पीछे की ओर जा रहा है, फिर M, फिर L, अब क्या आएगा K आएगा ना, 1 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी अब कौन सा अल्फाबेट आएगा K। तो देखो H के बाद K कहाँ आ रहा है, ऑप्शन देख लो, HL आ रहा है, फिर HK, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब इसको क्या है, आप बिना पेन पेपर के बहुत ही आसानी से और जल्दी भी कर पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में ये शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। पिटेड, पाइवोट, पिक्सी, पिवोटल, पिटी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, आपको अल्फाबेट के अकॉर्डिंग चेक करना होता है कि कौन सा अल्फाबेट पहले आएगा, कौन सा अल्फाबेट बाद में आता है। अब जैसे PI, PI सब में सेम है तो इससे काम नहीं चलेगा। अब आपको क्या देखना है, TVXVT, तो सबसे पहले क्या आएगा, T आएगा ना, तो यानी फर्स्ट और फिफ्थ में देखना है। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, T के बाद फिर से T आ गया, और यहाँ पे क्या आया है Y, तो पहले T आता है कि Y, पहले T आता है ना, यानी फर्स्ट आएगा फिर फिफ्थ आएगा। अब ऑप्शन में देखो 1,5, 1,2, 2,1, 1,5, यानी सेकंड नंबर और थर्ड नंबर का काम खत्म। अब देखो PI, अब ये दोनों आ गए ना, ये आ गया और ये आ गया। अब आपको किसको चेक करना है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में। अब PI तो ये समान था, V पहले आता है, X आता है या V आता है, तो पहले क्या आता है V, तो V फिर क्या आएगा, O है। अभी थर्ड नंबर ये क्या है, अब हमें पता चल गया थर्ड नंबर क्या है, लास्ट में आएगा सबसे, O, फिर क्या है O, फिर T। अब देखो यहाँ पे कोई अल्फाबेट नहीं है तो फिर क्या आ जाएगा हमारा सेकेंड, फिर आएगा फोर्थ, ठीक है। अब ऑप्शन देख लो, 1 5 4 आया,
152, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। आपको क्या है, अल्फाबेट के हिसाब से ही आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा मतलब अल्फाबेट पहले आता है कौन सा, और जब तक पूरा नहीं सॉल्व होता तब तक आएंगे। अब जैसे यहाँ पे था PIT, यहाँ पे क्या था PIT, फिर क्या था T और Y, तो अब हमें पता चल गया था ना कि 1 पहले आएगा और फिफ्थ नंबर की जो मीनिंग है वो बाद में आएगी। तो ये आप 1 के तुरंत बाद फिफ्थ करेंगे, ये नहीं कि फिर उसके बाद आप दूसरा ऑप्शन देखने लगे कि इसको हटा के दोनों सॉल्व हो गए, अब उसके बाद सेकेंड थर्ड और फोर्थ ऑप्शन की मीनिंग में देखेंगे कौन सी पहले आएगी कौन सी बाद में आएगी, ठीक है। और इनको अल्फ़ाबेट को काउंट करके भी नहीं लिखना है कि आप देखो इसमें 6 अल्फ़ाबेट है, इसमें 5 है, इसमें 5, ये नहीं करना है, आपको अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग ही चूज करके बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुपमा, भाव्या, चहल, दिलीप, सौरभ, वरुण और गोविंद एक वृत्ताकार व्यवस्था के में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं और ताश खेल रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम वृत्ताकार मेज बनाएंगे और कितने लोग हैं इसमें, 7 लोग केंद्र की ओर फेस करके इनको बिठाएंगे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, सौरभ अनुपमा और दिलीप के बगल में बैठा है, यानी सौरभ क्या है बीच में बैठेगा, किसके, अनुपमा और दिलीप के। अब आगे क्या बोल रहे हैं, गोविंद वरुण और चहल के बीच में नहीं बैठा है, ठीक है। वरुण अनुपमा के दाईं ओर ठीक बगल में। अब देखो अगर वरुण को यहाँ बिठाएंगे तो वरुण क्या हो जाएगा, बाईं ओर हो जाएगा, यानी दिलीप की जगह हमें अनुपमा को बिठाना है और अनुपमा की जगह दिलीप को। अब क्या होगा, दाईं ओर कौन बैठा है, वरुण, तो हमने यहाँ पे वरुण को बिठा दिया। फिर क्या बोल रहा था, गोविंद जो है वरुण और चहल के बीच में नहीं बैठा है, तो गोविंद क्या है, अब जैसे यहाँ पे है वरुण और चहल के बीच में नहीं बैठा है, तो हम गोविंद को इधर बिठा दें और चहल को यहाँ बिठा दे, तब तो बीच में नहीं बैठेगा। फिर कौन बचा हमारे पास, भाव्या, तो भाव्या को कहाँ बिठा दें, चहल और वरुण के बीच में। अब क्या बोल रहे हैं, इनमें से व्यक्तियों का इनमें से कौन सा युग्म एक दूसरे के बगल में नहीं बैठा है, ठीक है। भाव्या अनुपमा, फिर ये करेक्ट हो गया, लेकिन अदर भी चेक करके देख लेते। गोविंद दिलीप देखो एक दूसरे के बगल में, चहल भाव्या, देखो चहल भाव्या दोनों एक दूसरे के बगल में, दिलीप सौरभ ये भी देखो दोनों एक दूसरे के बगल में। कौन नहीं है एक दूसरे के बगल में, भाव्या और अनुपमा, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है, ठीक है। कथन क्या है, कोई लड़का इंजीनियर नहीं है, तो कोई लड़का क्या है, इंजीनियर नहीं है। फिर क्या है, कोई इंजीनियर ड्राइवर नहीं है, तो यहाँ कर दो कोई इंजीनियर ड्राइवर नहीं है। फिर क्या बोला है, सभी लड़कियां लड़के हैं, तो सभी लड़कियों को क्या कर दो, लड़के हैं। निष्कर्ष में क्या बोला, सभी लड़के ड्राइवर हैं, ये तो नहीं दिया गया है कथन में, यानी पहला कथन क्या हो गया, गलत। बी क्या बोला, कोई लड़की इंजीनियर नहीं है, देखो जब कोई लड़का इंजीनियर नहीं है तो कोई लड़की भी इंजीनियर नहीं होगी, क्योंकि सभी लड़कियां क्या है, लड़का है, यानी बी निष्कर्ष हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ऑप्शन देख लो, केवल निष्कर्ष ए अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष बी अनुसरण करता है, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिससे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमवार रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। डी, फिर क्या है, ब्लैंक SHT, ऐसी दी गई है श्रृंखला। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबको काउंट करना है कि कितने अल्फाबेट, और प्लस ब्लैंक वाले को भी काउंट करना है, क्योंकि यहाँ पे भी तो हम अल्फाबेट फिल करेंगे ना,
तो पहले क्या करेंगे, हम पूरा टोटल काउंट करेंगे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 टोटल कितने हैं अक्षर और ब्लैंक मिला के 28। अब आपको देखना है कि ये कौन सी डिजिट से डिविजिबल है 28। एक तो 2 से हो जाएगा, फिर 4 से, फिर 7 से, लेकिन हम क्या करेंगे 4 से करेंगे ना तो बहुत ही मतलब लंबा पड़ेगा जाके, तो सब क्या करो सबसे पहले 7 से डिविजिबल कर दो, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 पार्ट में आपको डिवाइड करना है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब देखो अब क्या समझ में आया, DRI फिर क्या था I के बाद देखो SHT हो गया ना। अब फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे T के बाद, अब यहाँ पे देखो T के बाद क्या है ID, यानी यहाँ पे I आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा D, यानी RTID। फिर क्या आएगा देखो H के बाद क्या आ रहा था T, फिर क्या आएगा I यानी TI, फिर DRIS, H था ना तो SH हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा SHT, तो HT, ठीक है। 7 पार्ट में डिवाइड किया, फिर कहीं ना कहीं से थोड़ा थोड़ा क्लू मिला हमें, तो हिंट्स मिलती रही और वैसे ही हमने पूरा क्या कर दिया फिल कर दिया, ठीक है। अब ऑप्शन देख लो, RD हो गया RD, फिर क्या है RI था, ठीक है I, फिर क्या RIID TISHT। अब देखो यहाँ पे क्या था R के बाद क्या आना था I, ठीक है I आया, T के बाद भी I, अब यहाँ पे क्या है RIT आ रहा है, यानी अब देखो फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट था ना, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट का LBW से वही संबंध है जो शतरंज का किससे होगा चेकमेट से, किससे हो जाएगा चेकमेट। ऑप्शन देख लो ड्यूस, हिट क्रिकेट, चेकमेट, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, सीमा ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए मुझसे कहा। अब देखो ये सीमा, अब इन्होंने क्या किया, ये कोई फोटो, ठीक है, कि इशारा, देखो अब ये इशारा कर रही और बोल किससे रही है मुझसे, मुझसे बोल रही है, मुझसे कहा, किससे कहा इशारा इसकी तरफ कर रही है और बोल किससे रही है मुझसे। वह तुम्हारे पिता, मतलब मेरे पिता का क्या है पुत्र। अब देखो इसको कैसे समझना है, ऐसे सीमा किसकी ओर इशारा कर रही है एक फोटो की तरफ और बोल किससे रही है मुझसे कि तुम्हारे पिता का पुत्र है, तो अब उससे मेरा क्या संबंध हो गया, मेरा भाई हुआ ना, मेरे पापा का लड़का क्या हो जाएगा भाई। ऑप्शन देख क्या पूछ रहा है, फोटो में मौजूद व्यक्ति का मेरे साथ क्या संबंध है, तो भाई हुआ ना मेरा। ऑप्शन देखो चाचा, ताऊ, फूफा, मामा, मौसा, दादा, नाना, भाई, थर्ड ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए समूह की संख्याओं के बीच है 11, 4, 137। तो अब देखो अगर आपको स्क्वायर और क्यूब लर्न होंगे तो पहले तो क्या करो 11 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करके क्या करो जोड़ दो, कितना आ जाएगा हमारा 137। यानी दो संख्याओं को हल करके हमें क्या करना है, तीसरी संख्या, कोई भी दो संख्या हो सकती है, पहली दूसरी, दूसरी तीसरी या पहली तीसरी, आपको क्या करना होता है एक संख्या लानी होती है, चाहे दूसरी संख्या ले और दो संख्याओं को हल करके कोई भी एक संख्या लानी होती है। अब जैसे यहाँ पे है 10 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 125 दिया, कितना रहा है इसमें दे रहा है 148, फर्स्ट ऑप्शन गलत। सेकंड देखो 81
और 64। 81 और 64 कितना आ जाएगा हमारा? 145। यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा? करेक्ट हो गया। दो संख्याओं का वर्ग करके उनको जोड़ने पे हमें क्या मिल गई? तीसरी संख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो अन्य से असंगत है। ठीक है, ए ई यू, ए ई आई ओ यू, जेड डी के। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि ये क्या, फर्स्ट ऑप्शन में जितने अल्फाबेट हैं, सेकंड ऑप्शन में जितने अल्फाबेट हो, थर्ड ऑप्शन ये क्या है? वोवेल है। जबकि फोर्थ ऑप्शन के जितने अल्फाबेट है वो क्या है? कॉन्सोनेंट। तो ये असंगत हो गया ना, क्योंकि 3 में क्या है? वोवेल, और एक ये अलग हो गया क्योंकि इसमें क्या है? कॉन्सोनेंट है। यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा? करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, 6 लड़कियां ए बी सी डी ई और एफ दो ऊर्ध्वाधर पंक्ति में खड़ी हैं। ये दो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं। ठीक है, सभी लड़कियों का मुख उत्तर की ओर है, ये सब उत्तर की ओर खड़ी हो। प्रत्येक पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? 3। ठीक है, 3 लड़कियां हैं। अब क्या बोला? ई डी के ठीक पीछे और एफ ए के बाईं ओर, और क्या बोल रहा है? बाईं ओर है। सी बी के ठीक आगे, ए डी के ठीक आगे। अब क्या करना है आपको? ई डी ई जो है वो डी के ठीक पीछे है। फिर क्या बोला? एफ ए के बाईं ओर है। तो अब देखो, अगर यहाँ पे ए को बिठाएंगे तो एफ के क्या हो जाएगा? दाईं ओर। यानी ए को हमें इधर बिठाना पड़ेगा और एफ को इधर, तब तो ए जाके बाईं ओर होगा। फिर क्या बोल रहा है? सी जो है ई डी के ठीक पीछे, और क्या बोला है? एफ ए के बाईं ओर। गलत कर दिया मैंने, एफ क्या है? ए के बाईं ओर। तो ए को यहाँ बिठाएंगे, एफ को यहाँ, तब तो ये बाईं ओर होगा। फिर क्या बोल रहा था? सी बी के ठीक आगे, तो सी बी के ठीक आगे हो गया। और क्या बोल रहा है? ए डी के ठीक आगे। देखो, ए डी के भी ठीक आगे हो गया। अब क्या बोला? कौन सी दो लड़कियां पंक्तियों के अंतिम स्थानों पे खड़ी हैं? तो कौन सी खड़ी है? बी और ई अंतिम स्थान पे खड़ी हैं। ऑप्शन देख लो, ए बी, सी ई, ए एफ और बी ई। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा? करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 209, 205, 196, 180, संख्या फाइंड करनी है और उसके बाद क्या है? 119। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इनके बीच का डिफरेंस निकालना है। 180 और यहाँ पे संख्या आपको निकालनी है, और यहाँ लास्ट में क्या है? 119। कितना है? 4। इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। इसमें 16। अब क्या चल रहा है? संख्याओं का वर्ग चल रहा है। 3 का स्क्वायर, 4 का, अब कितना होगा? 5 का स्क्वायर, यानी 25। और माइनस किए जा रहे हैं ना सब में, क्योंकि संख्या छोटी होती चली जा रही है। अब 25 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 165। और अगर आगे भी चेक करना चाहते हैं तो अब कितने का स्क्वायर होगा? 6 का, यानी 36। ठीक है, करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 119। अब देखो, अगला कितना आ गया हमारा? 165। ऑप्शन देख लो, 155, 160, 149 और 155 नहीं, 165 ना होके 155 होगा। कितना होगा? 155। ठीक है, कितना आएगा? 155। अब 36 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 119। ऑप्शन देख लो, फर्स्ट ऑप्शन में कितना है? 155, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि ए का अर्थ जोड़ना, बी का अर्थ गुणा, सी का अर्थ घटाना, डी का अर्थ भाग, तो निम्नलिखित व्यंजन का
मान क्या होगा देख लो, 60। डी का अर्थ क्या था, भाग, तो भाग का सिंबल किया। ए का अर्थ जोड़ना, बी का अर्थ गुणा, सी का अर्थ घटाना, सी का अर्थ घटाना, 4 और बी का अर्थ क्या है, गुणा करना। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। सीरियल से चलेंगे, कितना आएगा 12, फिर डिवाइड करेंगे, फिर क्या है मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद जोड़ना घटाना होगा। तो अब क्या होगा, जाके पहले क्या करेंगे, 48 में 17 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 31। ऑप्शन देख लो 41 31, यानी सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में अलार्मिंग को 150 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में फ्लोटर को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, अलार्मिंग लिखा। ठीक है, इनके कोड लिखो। 1 12 1 18 13 9 14 और ये 7। अब ऐड करके देखते हैं कितना आएगा, जाके ये 14 हो गया, 14 18 कितना हो जाएगा हमारा 32 22। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा हमारा 5 75, जबकि दिया कितना गया 150, यानी 2 का मल्टीप्लाई किया गया है, 150 हो गया। तो ऐसे ही फ्लोटर का निकाल लो, FLOATER, F का 6, L का 12, O का 15, A का 1, T का 20, E का 5, R का 18। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 18, ये कितना हो जाएगा हमारा 36। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 23। अब ऐड करो 7, फिर कितना आएगा जाके हमारा 7। ठीक, 77। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 154। ऑप्शन देख लो, 124 156 141 154, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नांकित आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है और पैटर्न को पूरा कर सकती है। अब ये प्रश्न आकृति दी गई है, अब इसमें आपको बताना है कि कौन सी आकृति इसमें रखने पे ये पूरा पैटर्न क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो ये चीज आप नोटिस करो, ये किस ऑप्शन में है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में क्या है दाईं ओर, और हमको लाना किधर है बाईं ओर। फोर्थ में देखो बाईं ओर है और ये बना हुआ है, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आरेख में षटभुज इंजीनियर, यानी ये क्या है इंजीनियर को निरूपित कर रहा है। फिर वृद्ध संगीत प्रेमियों को, संगीत प्रेमी हो गए। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, आयत मॉर्निंग वॉकरों को, वॉकर। अब क्या बोल रहा है, विभिन्न खंडों में दी गई संख्या उस श्रेणी में संबंधित व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। क्या बोल रहा है, कितने मॉर्निंग वॉकर संगीत प्रेमी है लेकिन इंजीनियर नहीं है। तो ये वाला पार्ट तो आप बिल्कुल हटा दो, क्योंकि इंजीनियर है ही नहीं, ये पार्ट बिल्कुल हटा दो। अब क्या है, संगीत प्रेमी और मॉर्निंग वॉकर देखना है कि जो संगीत प्रेमी और मॉर्निंग वॉकर भी कितने लोग हैं 35। ऑप्शन देखो 21 और सेकंड ऑप्शन क्या है 35, क्योंकि दोनों में कॉमन चीज पता करनी थी ना, जो मतलब मॉर्निंग वॉकर भी हो और संगीत प्रेमी भी हो। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है,
एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। प्रतीक एंड वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी या कौन सा प्रतीक होगा। ठीक है, अब एंड वाली देखो, ये है ना एंड वाला पासा हमारा। अब इसमें देखना है आपको, दोनों में कॉमन चीजें देखनी है। यहां से आप चाहे 9 उठा लो, ठीक है, 9 देखो। फिर उसके बाद क्या करना है आपको कि यहाँ से हमने 9 लिया, ये 9 और ये 9 दोनों में कॉमन है। फिर हमको क्लॉकवाइज घुमाना है इसको ऐसे करके। यहाँ पे एंड आया, अब इसको भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये किधर आ जाएगा, थर्ड बॉक्स पे आना है, यानी परसेंटेज। तो एंड का अपोजिट क्या होगा, परसेंटेज। और चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो। अब फर्स्ट वाले पासे को ले लो और थर्ड वाले पासे को ले लो, इसमें कॉमन देखो क्या है, डॉलर। ठीक है, डॉलर है ना। अब इसको भी क्या करना है आपको, अब आपको एंड का विपरीत बताना है। तो अब फिर से आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज घुमाना है। सेकंड बॉक्स पे है, अब आपको इस पे भी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो क्या आ जाएगा, एंड का विपरीत क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, और अगर 9 का विपरीत पूछते तो क्या हो जाता है, हैशटैग। ऑप्शन देख लो, 9 डॉलर परसेंटेज, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, कागज के एक टुकड़े को मोड़ने के क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने के तरीकों को निम्नलिखित आकृतियों में दर्शाया गया है। खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा। ठीक है, अब ये है बना हुआ, आपको खोलना है इसको। पहले ऊपर की ओर खोलोगे तो ये चीज क्या है, ऊपर की ओर ऐसे ही बन के आ जाएगी। फिर इसको खोलोगे तो ये चीज यहाँ पे बन के आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन में देखो 2 बॉक्स और फिर उसके बाद क्या है, ये चीज क्या लानी है आपको, बीच में। फिर उसके बाद नीचे, अब ये देखो ये बीच में आ रहा है, जबकि बीच में नहीं आना चाहिए था, इसको ऊपर आना चाहिए था। सेकंड में देखो ये दोनों बॉक्स अलग अलग हो गए, इसमें ऊपर नीचे हो गए, इसमें देखो है, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जबकि दर्पण को क्या है, इसकी दाईं ओर रखा गया है, यहाँ पे दर्पण रखा गया है। अब क्या होगा, ये जब क्या है हमें विपरीत दिखाई देंगे, और ये 4 लास्ट में। ठीक है, अब ई क्या है, उल्टा हो जाएगा। अब देखो किस ऑप्शन में है, फर्स्ट सेकंड में 4 आ गया, थर्ड में देखो उल्टा बन के आ गया, इसमें भी एफ उल्टा, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। सिर्फ 2 ही अंक देखे और उसके बाद हमें आंसर पता चल गया है। लेकिन इसके लिए क्या करना है आपको, एक बार ऑप्शन में भी नजर डालनी है कि देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अगर सारे सॉल्व करेंगे तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है। अब ये प्रश्न आकृति देखो और ऑप्शन में बताना है कि किस ऑप्शन की आकृति में ये प्रश्न आकृति निहित है। फर्स्ट ऑप्शन में कि सेकंड की थर्ड की फोर्थ, तो किस ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में। देखो ये इधर और ये चीज ऐसे हो गई। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन में ये प्रश्न आकृति निहित है, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।